जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। जय माता दी। अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं तो आप भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि श्राइन बोर्ड द्वारा एक नई सुविधा शुरू कर दी गई है दर्शनी द्वार पर, जहां से भक्तों की एंट्री वैष्णो देवी यात्रा के लिए होती है। जानेंगे आखिर क्या है ये सुविधा, आपको क्या होगा इससे फायदा। वहीं बात करेंगे अगर आप भक्त भी नवरात्रे में माता रानी की यात्रा करना चाहते हैं तो क्या रुकने की व्यवस्था होगी, मौसम कैसा मिलने वाला है, दर्शन की कितनी लंबी लाइनें रहने वाली है, साथ ही रुकने की क्या व्यवस्था होगी, बैटरी कार, रोपवे, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था क्या मिल पाएगी। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जय माता दी लिखना भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं श्राइन बोर्ड की एक नई सेवा के बारे में, जिससे आप श्रद्धालु को यात्रा करने में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ दर्शनी द्वार पर एंट्री के लिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अक्सर देखा जाता है श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर सालाना ही बहुत ज्यादा भीड़ आती है। अक्सर देखा जाता है मई जून जुलाई के समय, साथ ही दिसंबर में नए साल के समय बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। भक्तों को एंट्री करने के लिए ही लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। कई बार देखा जाता है जब भक्त कतारों में खड़े रहते हैं तो ऐसे में कड़ी धूप या फिर बारिश का भी भक्तों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में श्राइन बोर्ड ने इसका हल निकाला है। अगर आप भक्त बाणगंगा से होते हुए एंट्री करेंगे यात्रा पर जाने के लिए, तो अब दर्शनी द्वार के अंदर एक साथ लगभग 5000 श्रद्धालु को खड़े होने की व्यवस्था मिलने वाली है। अब भक्तों को कहीं न कहीं यात्रा पर एंट्री करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और काफी हद तक भक्तों को सुविधा मिलने वाली है। आपको ये सुविधा कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कमेंट में ये भी बताइएगा आप किस मार्ग से दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाणगंगा मार्ग या फिर ताराकोट मार्ग, और आखिर उसका क्या कारण है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात कर लेते हैं अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर नवरात्रि के समय दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, जो कि 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक रहने वाले हैं, तो ऐसे में आपको क्या कठिनाइयां रहने वाली हैं, दर्शन करने में कितना समय लगेगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं भीड़ को लेकर। भक्तों बता देना चाहता हूँ फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर नवरात्रि शुरू भी नहीं हुए हैं, परंतु भक्तों की बड़ी संख्या यात्रा पर हमें देखने को मिल रही है, जो कि साफ जताती है किस प्रकार भक्त अब माता रानी की यात्रा पर जुट चुके हैं, माता रानी के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। एक अनुमान की माने, न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो लगभग प्रतिदिन फिलहाल 35 से 40,000 45,000 भक्तों की भीड़ यात्रा करने के लिए आ रही है, जबकि नवरात्रे भी शुरू नहीं हुए हैं। ऐसे में भक्तों को काफी ज्यादा भीड़ के कारण दर्शन करने में भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अभी माना ये जा रहा है जब नवरात्रे असल में शुरू होंगे तब ये संख्या बढ़कर प्रतिदिन 1 लाख तक पहुंचने वाली है, यानी कि कटरा में भक्तों की संख्या प्रतिदिन 1 लाख के उससे ज्यादा आएगी। यात्रा पर तय सीमा पर ही संख्या को यानी कि भक्तों को आगे भेजा जाएगा। ध्यान रहे RFID कार्ड या तो आप कटरा में आकर ले या जम्मू में आकर लें। कोशिश ये रखें ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक कर लें, जिससे कि कम से कम आप भक्तों को असुविधा हो। बात कर लेते हैं आप यात्रा पर आएंगे तो आप भक्तों को अर्धकुंवारी मंदिर परिसर यानी कि गर्जुन गुफा में दर्शन करने के लिए कितना समय लगने वाला है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जय माता दी और बताएं आप यात्रा करने के लिए कब आने वाले हैं। गर्जुन गुफा की बात करें तो भक्तों को बता देना चाहता हूँ नवरात्रे शुरू होने से पहले ही भक्तों को इस समय 2.5 से 3 दिन का वेटिंग समय देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भक्तों को 3 दिन में दर्शन हो पा रहे हैं लगभग अर्धकुंवारी मंदिर परिसर की गर्जुन गुफा में, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। अक्सर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। भक्तों को ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की ही वेटिंग देखने के लिए मिला करती थी, परंतु भीड़ के कारण ये समय बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं बात करें माता रानी के भवन की, तो भवन पर जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं भक्तों को कम से कम 2 से 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है, जो कि आमतौर पर आधा या 1 घंटा ही हुआ करता है। हालांकि अगर आप नवरात्रि में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो ये समय बढ़कर 6 से 8 घंटे या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में भक्तों को काफी परेशानी होने वाली है, साथ ही साथ ज्यादा समय भी भक्तों को लगाना होगा। बात कर लेते हैं आप यात्रा पर जाएंगे तो मौसम कैसा मिलेगा, सुविधाएं कैसी मिलेगी और आप भक्तों को किस प्रकार यात्रा करनी चाहिए जिससे कि नवरात्रे में आप आराम से दर्शन कर सकें। भक्तों बता देना चाहता हूँ मौसम काफी ज्यादा ठंडा बना रहने वाला है, जिसमें कि आप भक्त को यात्रा पर रुकने का अगर मन है तो अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में रुकने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर आपको धर्मशाला की सुविधा आराम से मिल जाएगी, डोरमेट्री की सुविधा भी आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मेरा भक्तों को यही सुझाव रहेगा आप कटरा से यात्रा लगभग सुबह 4 या 5 बजे या 3 बजे शुरू करें। ऐसे में आप एक ही दिन में माता रानी के भवन पहुंचकर दर्शन कर रोपवे से भैरव बाबा जाकर दर्शन करके नीचे वापस लौट सकते हैं। यात्रा पर मिलने वाली सुविधाओं की ही बात करें तो भक्तों को बता देना चाहता हूँ कोशिश रखें कि आप किसी भी सुविधा के चक्कर में ना पड़े। अगर आपने ऑनलाइन कोई भी बुकिंग नहीं कराई है तो आपको
बहुत ज्यादा समय लगेगा और फिर भी कोई गारंटी नहीं है आपको हेलीकॉप्टर, रोपवे, बैटरी कार की क्या कोई सुविधा मिल जाएगी। इतने में तो आप पैदल ही यात्रा कर सकते हैं या घोड़े कच्चा पिट्ठू पालकी के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि आपको ठंड जरूर यात्रा पर मिल सकती है, तो अपने साथ ठंड के कपड़े बिल्कुल भी ले जाना ना भूलें, जिससे कि आप यात्रा मंगलमय तरीके से कर सके बिना किसी परेशानी के। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट में लिखे जय माता दी और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप भी नवरात्रे में माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही यात्रा से जुड़ी रोजाना ताज़ा तस्वीरें, पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।